जी जी। जा देवता मैं सवाल साहेब, वेलकम सवाल सर। किससे पूछूं? सर आपसे पूछूं या आमिर जी से पूछूं? सर आप अपनी बात रख दे, आप क्या कहना चाहते हैं? आपने टॉपिक के मुताबिक बात करनी है या कोई अपना आप सवाल कोई नया लेके आए हैं सर? तो देखो, मुझे टॉपिक नहीं पता, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही ज्वाइन किया था। मैं अपना सवाल रख रहा हूँ, उसके बाद चला जाऊंगा, आप जवाब दे देना प्लीज। छोटा सा सवाल है मेरा कि अभी रमजान खत्म होने वाले हैं, उसके बाद ईद आएगी, ईद मनाई जाएगी। वो ईद भाई किस दिया, खुशी में मनाई खुद जाती है? बता दिया, खुशी। रमजान जाएगा तो ईद आएगी, तो बस इसी खुशी में। उसको इफ्तार कहते हैं, उसको बोलते हैं ईद उल फितर, इफ्तार से निकला हुआ है, का मतलब यह है कि रोजा का इख्तिताम हो गया। सिंपल मेरा भाई, ये तो कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है। नहीं नहीं भाई, किस खुशी में रोजे थे और किस खुशी में खुश ईद आ रही है? खुश खुश खुशी है, बस हमारी खुशी है, मर्जी है अरे कोई रीजन हमारी। तो होगा भाई। रीजन यही है, मेरा दिल कर रहा है, बस सिंपल। ये खुशी है भाई। मतलब एक आपको महीना बता दिया कि भूख उसको रहने का दिल ईद उल कर रहा है, फितर। एक एक दिन में हाँ, खाऊंगा मैं। बिल, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक है, ऐसे ही है। ईद उल फितर है ना, उसको ऐसे मतलब कोई बोलते हैं। लॉजिक तो होगा कि भाई एक लॉजिक यही है। एक महीना लॉजिक भूखा ये है क्यों कि रहे एक हो और लंबा एक दिन क्यों खा रहे हो? एक नहीं, हाँ, इसलिए उसका लॉजिक ये है कि एक महीना हमने उस प्रोसेस से गुजारा है, जिस प्रोसेस से हम ये जो होते हैं, याद रखें, मेरे ख्याल से शायद आपको रमजान की जो बेस है उसका पता होना जरूरी है। अगर तो आप उसको जी समझ जाएंगे तो आपको लॉजिक समझ आएगी। जी। शरीयत के अंदर ना बहुत सी चीजों को हराम करार दिया गया है, यानी प्रोहिबिटेड है। ठीक है, नॉन ओके परमिसिबल। शरीयत में, इस्लाम की शरीयत में कहा जाता है, जिसको हिंदी जी। जुबान के अंदर विद कहते हैं, निषिद्ध कहते हैं। ठीक है, सनातन ओके धर्म में निषिद्ध होते हैं और विद होते हैं। विद का मतलब यह है कोई काम कर सकते हैं, निषिद्ध का मतलब है जो काम आप नहीं कर सकते। ओके डूज एंड ओके, आई डोंट्स। अंडरस्टैंड। यू अंडरस्टैंड, राइट? ओके, गुड। अच्छा, इस्लाम के अंदर भी इस तरीके से कुछ काम है जिनको हलाल बोला जाता है, कुछ को हराम बोला जाता है। ये इस्लाम का जो रमजान होता है, ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप को ये टेक्निक या ये पैटर्न या ये ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने अल्लाह के हुक्म के लिए कुछ ऐसी चीजों से दूर रहना है जो चीजें आम हालात के अंदर हो सकता है हलाल हो। जब आप एक महीने के लिए हलाल चीजों से दूर रह सकते हैं, तो सारी जिंदगी आप उन हराम चीजों से जिनको अल्लाह ने हराम किया क्यों दूर नहीं रह सकते? इसीलिए कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं लअल्लकुम तत्तकून, ये तुम्हारी प्रैक्टिस इसलिए करवाई गई है ताकि तुम इस आदत को अपना लो, हैबिट हो जाए इस चीज की कि जब अल्लाह ने जिस चीज से रोका है, चाहे तुम्हें कितनी अच्छी क्यों ना लगती हो। मिसाल के तौर पर मैं रमजान में रोजा रखता हूँ, मुझे इतनी भूख लगी होती है, प्यास लगी होती है, मगर मैं अपने आप को इस चीज से इसलिए बचाता हूं कि मैं अल्लाह के हुक्म की पैरवी कर सकूं। ठीक है, उसमें जो मेडिकल फायदे हैं या दूसरे साइकोलॉजिकल फायदे हैं वो अपनी जगह के नहीं वो ऊपर हैं। है, दोनों है, दोनों आई हाँ, मैं अंडरस्टैंड। सिंपल आपको एक चीज बता रहा हूँ, हाँ सिंपल बता रहा हूँ, वो ये है कि जब मैं एक महीने के लिए इतने घंटों के लिए पानी नहीं पीता अल्लाह के हुक्म के लिए, तो यार मैं रमजान से गैर के अंदर मैं शराब क्यों पीऊंगा, मैं नशा क्यों करूंगा, मैं हराम क्यों खाऊंगा? जब मैं रमजान के अंदर इतने घंटों के अंदर अपनी बीवी से परहेज करता हूं, तो ये क्या मुमकिन नहीं है कि मैं रमजान के बाद किसी गैर महरम की तरफ नजर ना उठाऊं या उससे ताल्लुक ना कायम करूं? मैं उससे बच सकता हूं। ये वो टेक्निक थी जो इस्लाम हमें सिखाना चाहता था कि जब आप एक महीने के लिए अल्लाह की हराम करदा वो चीजें जो आम हालात में हलाल थी, परमिसिबल थी, उनसे भी हट जाते हो, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि आप दूसरी जिंदगी के अंदर उन चीजों से जिनके नुकसान भी हैं, अल्कोहल है, ठीक है, किसी के साथ चोरी है, किसी को धोखा मर्डर करना है, कत्ल करना है, ये चीजें आप इनसे भी बच सकते हो? ये वो टेक्निक थी जिनको, और इसीलिए इसको बोला जाता है ईद उल फितर। ईद उल फितर का मतलब होता है किसी चीज, फितर असल में फतर से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है किसी चीज को अ, अरबी जुबान में फतर बोला जाता है किसी मैं उसको आप लिटरल मीनिंग में समझाता हूं पहले। फतर बोला जाता है ऐसे कपड़े को जो क्लॉथ हो और उसको फाड़ कर सी कर नया कपड़ा बनाया जाए, उसको कहते हैं फतर। इसलिए फितरत को, नेचर को फितरत इसलिए कहते हैं कि अल्लाह ने इस बिखरे हुए प्रकृति को, प्रिमोर्डियल मैटर को सही तरीके से जोड़कर म्यूट एक जरा ऐसी कर लीजिए। जाट इको देवता आ रही। आपके माइक में। हाँ, थैंक यू। थैंक यू, जी। थैंक यू। जैसे हम मानते हैं कि प्रकृति जो है जिसको प्रीमोर्डियल मैटर बोला जाता है, उसके जरिए क्रिएट किया गया, पूरी की पूरी क्रिएशन की गई यूनिवर्स की, तो उसको बोला जाता है फितरत, नेचर। इसी तरीके से ये माना जाता है ईद उल फितर में कि रमजान के इस प्रोसेस से गुजर कर हम एक ऐसी नई शख्सियत बनकर निकलते हैं कि जो ट्यून्ड हो चुका होता है, सर्विस्ड हो चुका होता है, रिफ्रेश हो चुका, रीबूट हो चुका होता है। तो ये रीबूटिंग इसको कहा जाता है, हमारा रमजान का जो कैंप होता है एक महीने का। मेरी उम्मीद है मेरा भाई आपको समझ आई होगी। थैंक यू। हाँ बिल्कुल, अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ आई, और शायद आज तक कोई समझा भी नहीं पाया था। थैंक यू, थैंक यू हेलो, मेरा भाई। बहुत अच्छी जी जी समझाई जी, जैसे आपके आपने।
और उसके बाद फिर 4 शादी कर ले। जी 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 बिल्कुल, 4 शादियां बिल्कुल इजाजत है। देवता भाई 4 शादियां तो परमिसिबल हैं। मैंने आपको कहा था कोई ऐसी चीज है जिसको जो प्रोहिबिटेड हो। 4 शादियां तो परमिसिबल हैं, उसकी इजाजत है। अच्छा वो भी ऑप्शन है, मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शनल है। जिसके पास इस्तात हो तो ठीक है, वो रमजान में भी कर सकता है। शादी से मना नहीं किया गया। जिस चीज से मना किया गया है वो है कि इलीगल ताल्लुक कायम किया जाए, जिसके ऊपर मैंने अभी वीडियो डाली है, व्याह विचार जिसे कहते हैं, व्याह विचार यानी इलीगल सेक्सुअल इंटरेक्शन करना, फिजिकल रिलेशन कायम करना इलीगल, तो वो तो मना है। वो रमजान में भी मना है, गैर रमजान में भी मना है। ठीक है भाई। चलो एनीवे मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, और बहुत सारे मुद्दे हमारे पास बात करने के थैंक लिए। यू, थैंक यू। और रमजान का होप अब आपको समझ आ गया होगा, रमजान का जो आप नहीं पूछ नहीं, रहे वो तो क्लियर है मेरे को, मैं आप लोगों के साथ ही रहता हूँ। अच्छा अच्छा मुझे जाट देवता साहब, आप क्योंकि हमारे सनातनी भाई हैं और आज टॉपिक भी है यार, बुत प्रस्ती की बात हम कर रहे थे, म्यूट जी कर जी जी, लीजिए जरा अगर जाट भाई। तो देवता भाई आप हम भी एक आप भी बुत प्रस्ती करते हैं कि नहीं करते? उसके लिए मुझे माइक ओपन करना पड़ेगा। जी जी जस्ट आप इतना कर बता लीजिए। दो को आती है ना, आप बता के फिर म्यूट कर लें। हाँ, अली राना, अली रजा बोल रहे हैं ना? जी जी अली रजा, कभी आप नाई की दुकान पे बाल कटाने गए हो? जी बिल्कुल। वहां पे आपने देखा है कि जो नाई की दुकान में मक्का मदीना की फोटो लगी होती है, ठीक है वहां पे वो लोग ना अगरबत्ती जलाते हैं। ठीक है, बात कंप्लीट करें। देखा आपने? जी मैंने नहीं देखा, मैं जिस भी नाई मक्का की दुकान मदीना पे की गया वहीं पर भी ऐसा नहीं किया, लेकिन आप बात कंप्लीट करें, आप अपनी बात रख लें, हाँ, मक्का मुझे फिर मदीना देखें। की वहां पे फोटो लगी होती है नाई की जी दुकान पे, वहां पे सुबह अगरबत्ती जलाते हैं, अच्छा, और उसके सामने जो भी बोलते हैं फिर अपना काम शुरू करते हैं। वो भी तो बुत परस्ती है। बात आपकी कंप्लीट हो गई। आपसे मैंने ये पूछा था कि आप बुद्ध की पूजा करते हैं या नहीं, हम्म। अब बता दीजिए। हाँ मैं आपका बुत लेक्चर पूरा हो हाँ गया, मैं आपका लेक्चर पूरा हो गया ना? अब आप ये बता दीजिए कि आप किसी बुद्ध की पूजा करते हैं या नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। हाँ तो ये बात करें ना, ये कहानी ना घुमाएं। तो अच्छा, हम बिल फर्ज ऐसा करते हैं, पहली बात है कि ऐसा नहीं करते, चलो करते हैं, ऐसा कर लेते हैं। भाई चलो म्यूट खाना कर काबा लीजिए। एक मिनट म्यूट कर लीजिए। खाना थैंक यू। काबा मौजूद है, हम उसकी पिक्चर लगा लेते हैं, खैर बरकत के लिए लगा लेते हैं, अपनी याद दहानी के लिए लगा लेते हैं, वो मौजूद है इसलिए लगा लेते हैं। ठीक है, तो ईश्वर जिसकी आपको इबादत करनी है, क्या उसका भी कोई आकार है? मैं जवाब दे दूं एक बात का? जी जी बिल्कुल, आप ही दीजिए। आपके घर में आपके माता की, पिता मैंने घर की, का या नहीं पूछा किसी, सर, मैंने ईश्वर का पूछा है कि ईश्वर की इबादत करनी है और ईश्वर का आकार कोई नहीं है, तो आप आकार कैसे बनाते हैं? मैं बता देता हूँ, हम आकार नहीं बनाते, वो चित्र बनाते हैं। अच्छा चित्र बनाते हैं, ये चित्र बनाने का आपको ईश्वर ने कहा होगा यकीनन कि मेरा चित्र बनाएं। नहीं 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 नहीं। अब अच्छा जैसे खुद मेरे बना लेते सामने, मैं जवाब दे रहा हूँ भाई। अब जैसे जुल्फिकार जी मेरे सामने बैठे हुए हैं, हैं। जी मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है मैं इनको बड़ा मानता हूँ, इनको सब कुछ मानता हूँ, ठीक मैं है इनकी अपने घर में फोटो लगा लेता हूँ। ठीक है 200 साल के बाद ये तो रहेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन जब मैं अपने घर में इनका फोटो लगे हुए देखूंगा, इनका चित्र लगे हुए देखूंगा, तो मैं इनको याद करूंगा और मुझे इनकी शक्ल याद आ जाएगी कि नहीं नहीं, वो मैं वही जुल्फिकार तो जी तो पूछ रहा ऐसे हूँ। थे, उनका करेक्टर ऐसा था, उनका चित्र ऐसा था। मैं हम समझ उसको गया, पूछते हैं बस। मैं आपकी बात समझ गया। मैंने आपसे ये पूछा है कि आपने इबादत करनी है ईश्वर की, तो ईश्वर का तो चित्र है ही कोई नहीं है, तो वो चित्र कैसे बनाएंगे? अब मुझे तो जुल्फिकार में अपना भगवान दिखता है, अच्छा मैं तो उन्हीं ठीक को है, भगवान आप मान लूंगा। आपको ये कहा है, आपके ईश्वर ने ये कहा है कि अच्छा चलो अब मूर्ति, स्पेसिफिक मूर्ति की बात कर लेते हैं। किस मूर्ति की पूजा आप करते हैं? गणेश जी की, राम जी की, हनुमान जी की, किसकी? मुझे जिसमें जुल्फिकार जी दिख जाएंगे मैं उसकी पूजा कर लूंगा। और बोलो। चले ठीक है जी जुल्फकार भाई, फिर आपको मुबारक हो, आज से ये आपकी भी पूजा शुरू कर रहे हैं। तो ये कोई अच्छा अच्छा आई काम डोंट नहीं है। माइंड दैट। अगर आपके पास जवाब नहीं है, देखें ये तो ऑन करें ना कि अगर ये आप हरकत कर रहे हैं कि जुल्फकार जी की आप मूर्ति बना के या उनकी तस्वीर बना के उसकी पूजा करते हैं, तो जुल्फकार जी ने आपसे कहा नहीं कि मेरी मूर्ति बना के मेरी पूजा करें। अगर आप तस्वीर बना के रख लेते हैं यादगारी के तौर पे, तो उसमें तो हर्ज नहीं है। उसकी इबादत करने की आपको किसने इजाजत दी?
अगर आप राम जी नहीं की नहीं बात नहीं, करते नहीं हैं, हाँ मेरे पास जवाब है भाई उसका, भाई उसका सुन लो कि देखो थोड़ा सा फर्क इतना है कि आप ना जो भी आपके गॉड है आप उसकी पूजा करते हो, वो आपके जो गॉड है वो आपको ही बोलते हैं कि मेरी इबादत करो। ठीक आई है, थिंक ऐसा ही है ना, ठीक है, मेरी ऐसे ही है, इबादत करो मैं आपको जन्नत में पहुंचाऊंगा या नरक में पहुंचाऊंगा। ठीक है। जो हमारा गॉड है ना वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, हम्म। मेरी इबादत मत करो, वो तुम्हारा भला होगा, तुम कहते मेरे हैं हो मेरी और बात मैं मत तेरा हूँ। करो। ये आप हाँ इस स्टेटमेंट पे खड़े रहेंगे कि आपके भगवान ने बिल्कुल कहा है बिल्कुल कि मेरी कंफर्म इबादत नहीं करनी। कंफर्म, वो कभी ये नहीं पक्की कहता बात है। मेरी इबादत चलो करो। ठीक है, अरे ठीक भाई है, मैं कंफर्म, ठीक है, ये वो ये रेफरेंस नहीं दे दें। कहता कि मेरी इबादत करो। चलें, ये अब अरे फिर आप भाई क्यों करते हैं? फिर आप क्यों करते हैं? हाँ सुन लो, मैं बता देता हूँ। वो कभी हमारा गॉड ये नहीं कहता कि मेरी इबादत करो, वो ये कहता है तुम में मैं और मैं तुम में। अच्छा, फिर आप खुदा हैं फिर? हाँ मैं बता देता हूँ ना कैसे। हाँ, नहीं ये ना आपको बताएं मुझे, कभी, ये ना बताएं, अरे नहीं नहीं ये नहीं बात, बताएं, नहीं। अब जो एक मिनट, अब जवाब नहीं आप सुनना चाहते मेरा, मैं जवाब सुनना चाहता हूँ, लेकिन मैं टू द तुम्हारे अंदर पॉइंट भी आगे। खुदा है, ओ यार एक मिनट, वो देख लेते हैं कि किसके अंदर है और किसके अंदर नहीं, वो बात तुम्हारे नहीं हो अंदर रही। भी है। सुनो सुनो, यार मैं रुक तो एक जाओ, छोटा सा एग्जांपल, जबरदस्ती तो ना डालो मेरे अंदर अरे या भाई अपने अंदर। जबरदस्ती नहीं, अब एक मिनट रुक सुनोगे जाओ तो मेरी बात तभी तो बात बनेगी। यार, अली मैं भाई बात सुन मैं म्यूट लीजिए। कर लेता हूँ, भाई मैं इनको म्यूट कर कर अली लेता अली भाई, बात अली भाई तब तक ना मानिएगा जब तक ये दान ना डाल दें, कुछ हूँ ना। योगदान ना कर दें। मैं म्यूट कर, जी आप म्यूट कर लें, मेरी बात दोबारा सुन लीजिए गौर से, मैं क्या कह रहा हूँ। और आप जिस तरफ जा रहे हैं बात लंबी होती जाएगी, फायदा कोई नहीं है। दोस्त और भी बैठे हैं, हम चाहते हैं उनसे भी बात हो जाए। बात हो रही है कि आप मूर्ति की पूजा करते हैं। आपने खुद ऑन कर लिया, आपने कहा जी कि हमारे खुदा ने तो हमें कहा ही नहीं, हालांकि आपने झूठ बोला। आपकी कोई किताब ऐसी नहीं है जिसके अंदर इबादत का जिक्र ना हो। आप गीता को उठा के देख लें, श्री कृष्णा जी कहते हैं मेरी शरण में आओ और मेरी इबादत करो। ये तो आपने झूठ बोला। मैंने एक मिनट नहीं रुक कहते भाई, वो ये कहते कि जाए भाई तुमने भाई, मानना है तो मेरी मानो, बात, नहीं मानना तो मत मानो। यार यार मेरी बात कंप्लीट हो लेने देना। वो तो कुरान में भी लिखा है कि अल्लाह कहता है इनको पैगाम दे दो, अगर ये मान ले तो अपने फायदे के लिए मानेंगे, अगर नहीं मानेंगे तो अपने नुकसान के लिए नहीं मानेंगे। तो इससे ये मतलब निकलता है कि अल्लाह ने कहा है कि मेरी इबादत करो ही नहीं, ये इजाजत दी है। तो वो बात आप ना करें। भगवत गीता आपको मैं पूरी पढ़ा के बड़े अच्छे तरीके से भेज सकता हूँ। आपने झूठ बोला पहले तो, आपने ये कहा, अच्छा इसका मतलब उन्होंने नहीं कहा, आप ऑन कर लेना फिर। आप दावा करते हैं कि खुदा ने जिस जिसको आप खुदा जिस जिसको आपने खुदा बनाया, उसने या ईश्वर ने ये नहीं कहा कि मेरी इबादत करो। नहीं कहा, दिखा नहीं दो कहाँ कहा, लिखा है। चलो नहीं, दिखा दें, अगर आपको दिखा दें फिर दिखाओ, आप क्या करें? अगर आपको दिखाओ। दिखा दें फिर और मैं तुम्हारे में ना हर जगह पे दिखाता हूँ कि अगर तू नहीं मानेगा तो तेरे को तो मार दिया यार जाएगा। मैंने तो इनकार ही नहीं किया, हमें तो इबादत करनी है। अब बात हो रही है आपकी, आप झूठ बोल रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि ये कहा गया है कि इबादत हमें नहीं भाई करनी। इबादत हमने अपनी मर्जी से करनी है, अच्छा आपने खुद से करनी है, आपका ईश्वर जो है वो डायरेक्शन नहीं आपको है। ना ज्ञान देता है ना तरीका बताता है, सही है ना? आवारा छोड़ा हुआ उसको। मैं सिर्फ एक, अगर मेरी एक लाइन सुन लोगे उसके बाद मैं चुप हो जाऊंगा, प्लीज चले रिक्वेस्ट। सुनाइए। आपने कभी देखा कि आप भीड़ में जा रहे हो या सड़क पे जा रहे हो, मेट्रो में जा रहे नहीं हो, बस मैंने नहीं में जा देखा, रहे हो? नहीं मैंने नहीं देखा। अरे भाई मैं दिखाई नहीं रहा, सुनोगे तब तो दिखाऊंगा ना। चले चले बात सुन के ही बात करें, राजी आप नहीं कह हो। रहे हैं, आप ये बात ना ना करें, इतनी कॉमन बात यार कि आप कभी भीड़ में गए होंगे अब नहीं बीच होंगे। में बोले जा रहे हो तो दूसरा बोलेगा कैसे? चले बोले। आपने कभी देखे एक दूसरे लोग, चाहे आप ना हो, एक दूसरे लोग बस में जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, एक का पैर दूसरे के लग जाता है, वो दूसरा आदमी उसका ना टच करके और अपने सर माथे पे लगाता है। हो सकता है आपके साथ भी हो, कभी ऐसा हुआ है? नहीं एक जी, आदमी जा रहा है, मेरे साथ उसका ऐसा नहीं पैर हुआ। इस बात का ताल्लुक मूर्ति पूजा से क्या है? अरे मूर्ति पूजा से जब मुझे बोलने देगा भाई तब ना, कम लेट मी कंप्लीट। कि आपने पहले एक पहले आदमी, इस्लाह कर लेना अपनी। देखें जाट देता, पहले यार इस्लाह फिर कर लें। वही, अगर बोलना ही है तुमने, चले सर, मैं फिर बोलने आपसे ही नहीं क्षमा देना चाहता मुझे हूँ, कंप्लीट। फिर किसी दिन आपसे बात कर एक लेंगे, एक आपसे आदमी वही। का पैर, एक आदमी का पैर दूसरे आदमी के पैर से टच हो जाता है, वो उसको सॉरी बोलता है, उसको हाथ लगाता है और सॉरी बोलता है। वो पता अच्छा, है क्यों बोलते हैं? कि हर इंसान के अंदर एक भगवान है, और मेरा पैर दूसरे इंसान से टच हो गया, इसके अंदर भी भगवान है, इसलिए उसको सॉरी बोलते हैं कि गलती हो गई मेरे से, भगवान मेरा पैर तुमसे टच हो गया। अच्छा इससे साबित हो गया कि आप मूर्ति पूजा करेंगे। इससे मूर्ति साबित नहीं हो गया, इससे पता लगता है कि हर इंसान के अंदर, हर एक जन के अंदर, हर एक जीव के अंदर भगवान का एक अंश है।
यार देखें, मैं फिर आपको एक मशवरा देता हूँ, थोड़ा सा कान पास कर लें, मेरी बात गौर से सुन लें, मैं आपको मशवरा देने लगा हूँ। आप जब मूर्ति बनाते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आपने राम जी की मूर्ति बनाई, कान थोड़ा सा पास रखिएगा, राम जी की आपने मूर्ति बना के उधर खड़ी कर ली, बकौल आपके उसके अंदर भी खुदा है, बाहर कान कान के अंदर भी खुदा है, आपके अंदर भी खुदा है, कुत्ते के अंदर भी खुदा है। आपने जब वो मूर्ति बनाई ना राम जी की, कान आप पास रखना है, उसके ऊपर बैठ जाती है मक्खी, आप यकीन करें उसके ऊपर हग भी जाती है, लेकिन राम जी उसको उड़ा नहीं पाते, वो जो मूर्ति आपने बनाई होती। तो उससे बेहतर है, यकीन करें, कोई कुत्ता रख लें, उसकी पूजा किया करें, वो दुम मार के कम से कम अपनी मक्खी तो उड़ा सकता है अपने ऊपर बैठी। तो जब है कुत्ते के अंदर भी है तो कोई कुत्ता रख लें, लाजमी आपने मंदिर बना के तो आपने वहां पर मूर्तियां रखनी है जो इतनी बेबस और लाचार दिखाई देती हैं, फिर कम से कम कुत्ता दुम मार के मक्खी उड़ा लेता है। तो मक्का उसकी मदीना पास पे मक्खी नहीं बैठती क्या? है। मक्का मदीना पे तो मक्खी नहीं बैठती? तो मक्का मदीना मूर्ति है क्या? कमाल है यार, टाइम बिल्कुल, वेस्ट वहां कर पे रहे जाके हाथ जो रगड़ रगड़ के आते हो, वहां पे क्या करते हो? हो यार, हाथ पता किसके है ऊपर रगड़ के कॉन्सेप्ट क्या आते है मेरा हो? भाई। देखो जाट देवता, आप हाथ गलत किसके बात ऊपर कर रहे रगड़ हैं। के आते हो आपने वहां कहा पे नहीं, जाके? आपने ये काले दावा नहीं, पत्थर यार पे। एक वो मिनट, भी तो हम मूर्ति बात, है। यार हम बात करना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं, एक मिनट रुक जाए। आपने कहा है कि हर चीज के अंदर आपका भगवान और खुदा, कुत्ते के अंदर है या नहीं है? मक्खी के अंदर भी है, अब बोलो। मैं कुत्ते की बात कर रहा हूँ, मक्खी को छोड़ दें, कुत्ते के अंदर है। मक्खी के अंदर भी, कुत्ते के अंदर भी है, एग्रीड। अच्छा, और तो बोलो। फिर आप कुत्ते की पूजा करें, फिर मूर्तियां बनाने की आपको क्या जरूरत पेश आ गई? क्यों बनाते हैं मूर्ति? तुम्हें पता है काली माई का जो वो है वाहन, वो कुत्ता है, उसकी पूजा होती अच्छा है। अच्छा 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 अच्छा, कुत्ते रोज की, हिंदू ना काले कुत्ते की कुत्ते को पूजा। ना सुबह उठ के रोटी खिलाते हैं। और बोलो। ओए होए होए होए। तो यार चलो कुत्तों को ही भला हो जाएगा, कुत्तों की पूजा शुरू कर दें फिर, कम से कम मूर्तियों से यकीन करें, मैंने दलील दी होती है। है भाई, होती है, कुत्तों की पूजा होती है, रोज सुबह रोटी खिलाते हैं काले कुत्ते आप को। भी करते हैं, आप भी करते हैं, उसको चूमा भी करें, उसके सामने सजदा भी किया करें ना। देख लो वीडियो कितनी आती है, देखी नहीं है? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखी, आप ऐसा करें, अपनी ताजा मैं ताजा बता वीडियो दूं, बनाएं, अगर जिसमें देखो, आप अगर आप इतनी बात बोल रहे हो तो सुनने का दम भी रखो। बता दो। चलें, ठीक, ठीक है, ठीक है, ज्यादा देखो, बकवास नहीं करूंगा मैं फालतू की। पहली ठीक है। रोटी बनती है गाय की। अच्छा अच्छा, दूसरी रोटी बनती है जो सबसे बड़ा आदमी होता है, जो हमारा सीनियर होता है, बड़ा आदमी होता ठीक है। है, फिर तीसरी रोटी बनती है सबसे छोटे बच्चे की। ठीक है। फिर बनती है जो कमा के लाता है। अच्छा फिर बनती है औरतों की। फिर सबसे अच्छा जो लास्ट रोटी बनती है वो बनती है कुत्ते की। अच्छा उसे लास्ट में जाके कुत्ते को खिलाया जाता अच्छा। अब आप मुझे ये बताएं कि फॉर एग्जांपल एक बेचारा बंदा है, मजदूरी करके आया है, उसके पास 5 रोटियां या 10 रोटियां, जो आपने तो रोटियां इतनी बना दी हैं, किस किस को खिलाएगा? अगर हो ही दो तो फिर वो क्या करेगा? है। इंडिया में रोटी की कभी कमी नहीं हुई। नहीं, रोटी की ये ना गंदम की कमी तो एग्रीकल्चर कहीं लैंड पर है, नहीं यहाँ हुई। पे ना सिर्फ रोटी ही रोटी है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, आप समझे नहीं, बाज लोग इतने गरीब होते हैं कि वो खरीद नहीं पाते, अब वो क्या अरे करेंगे? भाई, इंडिया में कभी रोटी की अ- कमी हुई नहीं, उसने अ- उसने अ- कभी अ- सोचा ही नहीं कि रोटी की कमी हो अ- जाए। अली रजा खुरम साहब, बात बात ये रोटी पे आ जाएगी। जाट भाई, अगर आप बताना पसंद करेंगे कि ये जो शूद्र हैं, क्या इनमें भी खुदा है? देखो, शूद्र जो है ना, मैं आपको बता दूं, जो शूद्र और ये जो है ना, इट्स नॉट ए कास्ट। जो सोसाइटी है ना सनातन की, उसको 4 कम्युनिटी में बांटा गया था, नॉट कास्ट। देखो, कास्ट में और 4 पार्ट्स में बांटना समथिंग एल्स। कि आज मैं अगर गंदा काम करता हूं तो मैं शूद्र में चला जाऊंगा, मैं चाहे कुछ भी हो। और जो और शूद्र के आज मैं घर में लड़ाई बच्चा करने पैदा लगता हूं होता तो है, मैं क्षेत्र अगर है। एक बच्चा, उसके घर में एक बच्चा पैदा हो जाता है, अब वो तो ब्राह्मण होगा ना फिर, उसने तो कोई गुनाह नहीं किया। हाँ, मैं बता देता हूँ, पैदाइशी तो ब्राह्मण हो गया, लेकिन काम उसके शूद्र के है, तो उसको शूद्र में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यार बच्चा बच्चा क्या काम करेगा? जैसे वो 4-5 साल का बच्चा था, उसने अरे वो चट से बड़ा होके पानी पी लड़ाई लिया। नहीं कर रहा, बड़ा बड़ा बता तो दिया भाई, वो बड़ा होके लड़ाई नहीं कर रहा, झगड़ा नहीं कर रहा, वो क्षत्रिय नहीं है, वो काम गंदे कर रहा है, तो वो शूद्र में चला जाएगा। मैं तो कह रहा कहने हूँ का वो मतलब है शूद्र कि जो कास्ट पैदा नहीं थी। हुआ, आप समझे नहीं ना। 4 कैटेगरी वो, बनाई गई थी, एक लड़ने वाली, एक धर्म को चलो यार निभाने वो छोड़ो, वाली। कुत्ते वाली बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो छोड़ो, कुत्ते वाली बात थोड़ी सी करते हैं, फिर आपसे इजाजत लेते हैं। चलो तो कुत्ते वाली बात पे आ जाते कुत्ते की आपने कभी इबादत की हो, उसके सामने झुक गए हो, सजदा सुजदा किया उसको? हैं। अरे भाई, सुबह रोटी खिलाते हो उसको। रोटी सुबह खिलाना नहीं, वो यार, इबादत करना फर्क ही कोई नहीं है। और ये तो हम भी इबादत की। करते हैं। यार एक साधु आ जाता है, एक फकीर साधु आ को जाता है, छोड़ो, उसे पूछो है रोटी नहीं दे यार, देते हैं। नहीं छोड़ दो उसको।
तुम कुत्ते की बात करो यार, कुत्ता जो है उसके सामने कभी आपने माथा टेका हो? अरे भाई क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, कभी कुत्ता देखा ही जी। होगा आपने, कुत्ते तो आपने काफी देखे होंगे। कुत्ता जो है ना, कुत्ता कभी आपने देखा है कभी एक कुत्ता किसी दूसरे कुत्ते के सामने माथा टेक रहा हो, कभी देखा है आपने? हाँ, अच्छा, कुत्ते माथा टेकते हैं। तू टेक तो रहा है अभी। किसके सामने? कुत्ते के सामने। तो जब बेकार की बातें कर रहा है तो यही तो मतलब है इसका, मतलब कि इंसान के आगे तू मत्था टेक रहा है, जब तेरे से एक आदमी इंसान की तरह बात किए जा रहा चलो यार ठीक है, अब देखिए, मैं आपने ये खुद बात कही थी, आपने कहा था कि आप कुत्ते कुत्ते की पूजा करते हैं और कुत्ते के अंदर भी खुदा है और आप उसकी पूजा करते हैं और इंडिया के अंदर पूजा होती है, तो मैंने यार आपसे पूछ लिया। तो अब आपको गुस्सा क्यों लग रहा है? आप कह दें। आप अब गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? जी जाटदेव, है। तब अब मुझे पहले ये बता, गुस्सा क्यों कर रहे हैं यार? मैंने तो गुस्सा नहीं मैं किया, इसलिए कर रहा हालांकि हूँ कि मैं भाई इतनी अगर गुस्सा बात इंसानों की बात कर रहे हैं और कुत्ते की बात करनी है, चलो 1 घंटा और कर ले, आई डोंट माइंड, चलो। यार, जब आप ओके कुत्ते अली को भाई मानते हैं। आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है नहीं नहीं, यार। मैं नहीं कर रहा, मैं म्यूट कर लेता हूँ, किसी और को ले लो, मैं उसकी सुन। टाइम वेस्ट कर रहा है। आप उससे सिंपल सवाल पूछते हैं, वो कान कभी उधर से पकड़ता है, कभी उधर से घुमाता है, ट्रक दी बत्ती पिछे लान दे चक्कर दे विच। ठीक है, कुत्ते कुत्ती ओदी तुसी कुत्ते वाली नहीं कर देती है अली भाई, इन्हीं को कुत्ते वाली कर देती है तुसी ओदी, ओदे को जवाब कोई नहीं उसको। आप ये अंदाजा करें कि आप उससे मूर्ति पूजा के हवाले से बात कर रहे हैं, वो बंदा जी। बीच में काबे की बात, यानी ये बैसाखियां, ये हमें ताना मारा करते थे, तो इसका मतलब है बैसाखियों के बगैर तो हिंदुओं का भी गुजारा कोई नहीं। इनसे जब बिल्कुल। बात होती है इनकी आइडियोलॉजी के ऊपर, ये फटाफट बैसाखी ले लेते हैं जी काबा। और भाई हम काबे को और तरीके से देखते हैं, काबा तो है ही नहीं मूर्ति के तौर पर कोई एक। कितनी मिसालें मौजूद हैं, मुझे नहीं समझ आती, इतने ढीठ हैं ये हिंदू, इतने ढीठ हैं मेजॉरिटी इनमें से, कि जब मूर्ति पूजा की बात होती है बीच में काबे की बात कर देते हैं। इतनी बार बता चुके हैं कि काबा का स्टेटस हमारे नजदीक क्या है, इतनी बार बता चुके हुए हैं कि काबे के ऊपर खड़ा हुआ जाता है, इतनी बार बता चुके हुए हैं कि काबा गिर भी गया था, इतनी बार बता चुके हैं कि किबला है उसकी तरफ मुंह किया जाए, सफर में कई दफा उसे इजाजत भी दे दी गई है। इतनी बार बता चुके हैं कि पूरी इबादत जो नमाज पढ़ी जाती है उसके अंदर काबे का जिक्र तक नहीं है। इतनी बार बता चुके हैं कि कुरान की आयत है औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फलयाबुदू रब्बा हाजल बैत, फलयाबुदू हाजल बैत नहीं है, फलयाबुदू रब्बा हाजल बैत, इस घर के रब की इबादत करनी है। ठीक है, समझ नहीं आता इनको, फिर वो रटा मार के वही चक्कर में आई जाते हैं। ये वो जब कोई, मैं आपको एक चीज बता, मूर्ति पूजा के ऊपर जब कोई हिंदू खाना काबा को पेश करे, इस ये वो लेवल हो जाता है, आपको पता चल जाए कि ये बंदा टाइम का ज़िया कर रहा है, सीधी बात है जो ये बंदा कर रहा है। बाकी आप उसको लेके आए हैं अली भाई, वो आपकी बात का जवाब ही नहीं देना चाह रहा, वैसे घुमा रहा है वो बंदा, विलन कट्टू, और आ गया था अपनी औकात के ऊपर।